2026 में नया एसी लेने की प्लानिंग कर रहे हो, इस वीडियो का सिर्फ स्टार्टिंग पार्ट देख लो। वीडियो को पूरा देखने से खुद को रोक नहीं पाओगे और एक बार अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, गारंटी के साथ कहता हूं, एसी बाय करने के लिए यूट्यूब पर कोई और वीडियो आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो कि ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस में मिसिंग होता है। सबसे पहली चीज है 2026 की नई 20 स्टार रेटिंग, जिसने पूरा गेम ही पलट के रख दिया है। जो एसीज पहले 5 स्टार कंसिडर किए जाते हैं, आज के समय वही एसीज सिर्फ 4 स्टार के रह गए हैं और ज्यादातर लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। सेकंड पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि ये डिसाइड करता है कि आपका एसी 10 साल चलेगा या 5 साल, ये एसी में मिलने वाले फीचर्स और वारंटी पे डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है। और आज की ये वीडियो ऐसी वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको रियल डेटा शेयर करने वाला हूं, किस ब्रांड का टायर 1 सिटी में, टायर 2 सिटी में, टायर 3 सिटी में, इवन रूरल एरिया में सर्विस कैसा है, ताकि आप निश्चिंत होकर प्रोडक्ट्स बाय कर सकें। और ये वारंटी और आफ्टर सेल सर्विस वाली जो बात है ना, ये मेजरली वीडियोस में मिसिंग होता है। कोई भी जल्दी इस टॉपिक पर हाथ नहीं लगाता है, लेकिन मैं आज आपके साथ में रियल डेटा शेयर करने वाला हूं और इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से कौन सा ब्रांड और कौन सा एसी चूज करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो वीडियो है, इसमें मैं आपको सिर्फ स्पेक्स पढ़ के रैंडमली प्रोडक्ट्स नहीं रेकमेंड कर रहा हूं। इस चैनल पे मैंने काफी सारे ब्रांड्स के एसीज रिव्यू करे हैं। इनफैक्ट मैंने काफी सारे एसी ब्रांड्स के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी विजिट करे हैं, अच्छे से समझा है एसी कैसे बनता है, ब्रांड्स कैसे कॉस्ट कटिंग करते हैं, क्वालिटी में कैसे इंप्रूवमेंट आती है। तो ये जो मेरी पूरी नॉलेज है, इसका फायदा आज आपको मेरे रिकमेंडेशन वाले वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए कह रहा हूं वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। फटाफट से कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको भले ही 1.5 टन 3 स्टार एसीज रिकमेंड करे हैं, लेकिन जो भी एसीज के मॉडल्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, उनके 1 टन, 1.5 टन, 2 टन वाले एसीज भी अवेलेबल हैं, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार के रेटिंग के साथ में। तो आपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन मॉडल्स को भी कंसिडर कर सकते हो। तो ये वीडियो सिर्फ 1.5 टन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट कुछ भी हो, आप ओवरऑल ये वीडियो कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज अदर मॉडल्स भी अवेलेबल है। उनकी बाइंग लिंक्स, उनकी प्राइसिंग डिटेल्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं, सबकी प्रॉपर ऑथराइज्ड सेलर्स की बाइंग लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। Amazon की लिंक चाहिए तो थोड़ा डिस्क्रिप्शन ओपन करके नीचे स्क्रॉल करो, फ्लिपकार्ट वाले लिंक्स यहां पर हाईलाइट हो जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप में आपको मिल जाएंगे। और एक बात, प्राइसिंग जो मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, ये करंट प्राइसिंग है और एक एवरेज डिस्काउंट कितना मिल सकता है इस एसी पे, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही कोई सेल वगैरह आती है, इन एसीज पर और भी अच्छा प्राइस ड्रॉप मिल जाएगा। तो प्राइस में अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज मिल जाए तो परेशान मत होना, प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। और एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए प्रोडक्ट की जो लिंक है उसको आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जब भी देख रहे हैं लिंक पे क्लिक करके एग्जैक्ट प्राइसिंग चेक कर लेना। आइए चलिए वीडियो को यहां पर हम शुरू करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं मेरे रिकमेंडेशंस की। तो पहला जो सेगमेंट है, ये बजट सेगमेंट है, जहां पर मैं आपको 30,000 से लेकर 33,000 रुपीज में कुछ बेस्ट 1.5 टन एसीज रिकमेंड करने वाला हूं। और पहला एसी उन लोगों के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है जो कि थोड़ा आउटर एरिया में रहते हैं, वेल कनेक्टेड एरिया नहीं है, सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन उनको एक ऐसा एसी बाय करना है जो कि रिलायबल ब्रांड का हो, वक्त आने पर सर्विस भी मिल जाए, कूलिंग वगैरह भी बढ़िया मिले और बहुत ज्यादा पैसे भी ना पे करने पड़े। But in that case, you can go for Voltas का ये 2026 वाला एसी 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर मॉडल आपको इस समय 34,000 रुपीज के अराउंड देखने मिल जाएगा। कार डिस्काउंट लगाने के बाद आपको बड़े आराम से ये 30-31 तक का भी देखने मिल जाएगा। और वोल्टास के एसी जो है आपको ऑफलाइन मार्केट में भी बड़े आराम से मिल जाते हैं। बाकी बात करें जाए इस एसी की कुछ डिटेल्स की, तो इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी है 4800 वॉट की है। देखो, अगर आप 1.5 टन का एसी ले रहे हो तो एटलीस्ट उसमें 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। मार्केट में कुछ ब्रांड्स है जो कि 4400 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी भी दे रहे हैं और उसको 1.5 एसी बोल रहे हैं। हालांकि ये रेंज होता है, इस वजह से लोएस्ट कैपेसिटी भी देके उसको 1.5 का टैग दे दिया जाता है। कौन सा वो ब्रांड है वो आगे हम जानेंगे और वो ब्रांड बहुत ही सरप्राइज हो जाएंगे सुन के आप। ओके, तो ये जो एसी है बड़े आराम से 150 स्क्वायर फीट, 160 स्क्वायर फीट तक के रूम को बड़े आराम से कूल कर सकता है। इसकी आयशा रेटिंग 4.3 की है। अब ये आयशा रेटिंग जितनी ज्यादा होगी उतना एनर्जी एफिशिएंट आपका एसी होता है और ऑन एन एवरेज ये पूरे साल भर में 900 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ये एक आइडल कंडीशन है जिसमें अगर आप एसी को 24-25 डिग्री सेल्सियस पर चलाते हैं और लगभग 4 घंटे अगर आप डिग्री चलाएंगे तो लगभग पूरे साल में आपका जो यूनिट कंजप्शन है वो 900 यूनिट आएगा। ये बहुत ही आइडल कंडीशन होता है, तो एक अप्रॉक्स आइडिया आपको मिल जाता है एनर्जी कंजप्शन का।
बाकी ये कन्वर्टेबल एसी है, नॉन वाईफाई मॉडल है। इसमें वाईफाई वाला भी आता है लेकिन वो जनरली अवेलेबल नहीं होता है और ऑफलाइन मार्केट में आपको शायद मिल जाए। बाकी उसमें सिर्फ कनेक्टिविटी फीचर्स ही होते हैं, एलेक्सा और ऐप कनेक्टिविटी वगैरह होती है, बाकी कूलिंग वगैरह सब कुछ आपको सेम ही मिलता है। 5 इन कन्वर्टेबल ऑप्शन मिल जाता है, आप एसी को 5 डिफरेंट कैपेसिटी पर चला सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंटी बैक्टीरियल यहां पर आपको फिल्टर मिल जाता है। 52 डिग्री के एम्बिएंट टेंपरेचर पर ये एसी परफेक्टली ऑपरेट कर सकता है। इसका मतलब यह है कि घर के बाहर अगर 50 तक भी टेंपरेचर चल जा रहा है तो एसी आपका जनरली अच्छा परफॉर्म करेगा। लेकिन मेजरली ब्रांड में सिर्फ ये कहने की बात होती है, ज्यादातर एसी जो है 48-49 डिग्री में ही थोड़ा सा लाइक परफॉर्मेंस में ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। बट एटलीस्ट आपको लाइक 48 तक 50 तक भी जो है चिंता करने की जरूरत नहीं है एसी में। बाहर इतना टेंपरेचर वैसे जाता नहीं है। 100% कॉपर कॉइल है और इंडोर और आउटडोर यूनिट में आपको प्रॉपर एंटी कोरोजन कोटिंग मिल जाती है। आज के समय में आप एसी ले रहे हो, मेक श्योर करना कि एसी के जितने भी कॉइल्स हैं सब पर किसी न किसी प्रकार की ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, गोल्डन कलर की कोटिंग अवेलेबल हो। सारे ब्रांड्स दे रहे हैं, इस वजह से कॉइल्स की लाइफ स्पैन बढ़ जाती है और एसी आपका लंबा चलता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो कि आज के समय आपको देखनी है, इन्वर्टर एसीज आजकल सब ब्रांड्स दे रहे हैं और इन्वर्टर एसी का जो पीसीबी होता है अगर वो खराब हो जाता है तो काफी अच्छा खासा खर्चा आता है। इस वजह से जो भी एसी लो, मेक श्योर करो कि उसके पीसीबी पर आपको 5 साल की वारंटी मिल रही है या फिर नहीं। सारे मेजर ब्रांड्स आपको वो प्रोवाइड करा रहे हैं और वोल्टास के इस एसी में भी आपको 1 साल की प्रोडक्ट पर वारंटी मिलती है। 5 साल तक पीसीबी पर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो भी यहां पर कवर्ड है और 10 साल की यहां पर आपको कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है। वोल्टास के एसी की बात करी जाए तो वोल्टास के एसी की कूलिंग वगैरह बढ़िया मिल जाती है, बिल्ड क्वालिटी वगैरह भी अच्छी मिल जाती है। प्रॉपर एक रिलायबल ट्रस्टेड ब्रांड है, टाटा ग्रुप के अंदर आता है ये ब्रांड और इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली एसीज जो है वो वोल्टास की है। क्यों? उसका रीजन आपको थोड़ी देर में समझ आएगा जब हम आफ्टर सेल्स सर्विस की बात करेंगे। टायर 1 सिटीज में इनकी सर्विस एक्सीलेंट है, मोस्टली आपको सेम डे ही रिस्पांस मिल जाता है। टायर 2, टायर 3 सिटी में भी इनका सर्विस नेटवर्क अच्छा है और अगर बात करी जाए रूरल एरियाज की जो कि वेल कनेक्टेड नहीं होते हैं, वहां पर वोल्टास की सर्विस मार्केट में अवेलेबल जितने भी ब्रांड्स हैं उन सबके कंपैरिजन में काफी बढ़िया है। तो टाटा ग्रुप का यही वेल स्टैब्लिश लार्ज सर्विस नेटवर्क इस एसी को मोस्ट सेलिंग एसी ब्रांड बनाता है। इस एसी को नहीं, इस ब्रांड को मोस्ट सेलिंग ब्रांड बनाता है और लगभग आई थिंक 20% मार्केट शेयर इनका ही है। तो किन यूजर्स को ये एसी बाय करना चाहिए? देखिए, अगर आप सिटी वगैरह में रहते हो, वेल कनेक्टेड सिटी है, टायर 1, टायर 2, 3 सिटी से, तो आप तो ले ही सकते हो। लेकिन स्पेशली ये एसी मैं उनके लिए रिकमेंड करूंगा जो कि थोड़ी आउटर एरिया में रहते हैं, टायर 3 सिटी या फिर वेल कनेक्टेड सिटी नहीं है आपकी और आप कम बजट में एक ट्रस्टेड रिलायबल ब्रांड का एसी बाय करना चाहते हो और आपको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए, अच्छी कूलिंग चाहिए, तो ऐसे केस में डेफिनेटली वोल्टास का एसी आपके लिए ही है। बहुत ज्यादा पैसे भी देने नहीं पड़ते हैं, अच्छे खासे प्राइस में आपको ये मिल जाता है और इसकी जो बाइंग लिंक है यहां पर आपको देखने मिल जाएगी। इसमें कुछ और मॉडल्स अवेलेबल हैं जिनकी डिटेल्स आपको यहां पर स्क्रीन पर देखने मिल जाएगी। प्राइसिंग मैंने आपको ऑन एन एवरेज बताई है, डिस्काउंट वगैरह यहां पर आते जाते रहते हैं। कार्ड डिस्काउंट्स लगा लेना, क्योंकि कार्ड डिस्काउंट लगाओगे तो ऑनलाइन आपको 3-4 हजार रुपए तक का डिस्काउंट अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी जो मॉडल्स हैं उनकी बिल लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब आते हैं हमारे लिस्ट के अगले एसी पर जो कि है गोदरेज का ये 2026 वाला मॉडल, जिसको मैंने खुद भी बाय करा है अपने स्टूडियो के लिए। मैंने 1.5 टन 5 स्टार वाला मॉडल बाय करा है और इस समय फिलहाल जो वीडियो शूट कर रहा हूं यहां पर साइड में वही एसी लगा हुआ है और काफी बढ़िया कूलिंग दे रहा है। नॉइज लेवल भी इसका काफी कम है और मैं काफी इंप्रेस्ड हूं इस एसी से। और इस एसी को मैंने क्यों बाय करा है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो जो नया वाला मॉडल है ये आता है 35,500 रुपीज के अराउंड, लेकिन कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाओगे तो आपको बड़े आराम से ये 31, 32, 33 तक के आसपास देखने मिल जाता है। इसमें वाईफाई और नॉन वाईफाई दोनों मॉडल्स आते हैं, लेकिन मैंने यहां पर नॉन वाईफाई वाला बाय करा बिकॉज ये काफी अच्छे प्राइस पर जनरली देखने मिल जाता है। और जब भी सेल वगैरह आए ना तो उस टाइम पे अगर आप देखोगे तो इसका 1.5 टन 3 स्टार वाला आपको हो सकता है 30,000 रुपए तक की प्राइस में भी देखने मिल जाए। बात करी जाए कूलिंग कैपेसिटी की तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 4800 वॉट की। ये कूलिंग कैपेसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना जल्दी आपका रूम ठंडा होगा। बाकी इसके अलावा ये जो एसी है ये लगभग 150, 160 तक के एरिया के लिए, इवन 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए इनफ होने वाला है। बाकी बात करी जाए इसके इंडोर यूनिट की तो उसमें हमें 90 सेंटीमीटर का बड़ा सा इंडोर यूनिट मिल जाता है। अब इंडोर यूनिट जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा हीट एक्सचेंज कॉइल होने वाला है, उतना ही फास्ट कूलिंग होगा, फैन की स्पीड अच्छी मिलेगी और उतना ही अच्छा एयर फ्लो होने वाला है। इस एसी का एयर फ्लो काफी बढ़िया है और काफी अच्छी तरीके से रूम को ये चिल भी कर देता है। कूलिंग भी ओवरऑल काफी अच्छी मिल जाती है। 5-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शन आपको मिलता है, आप डिफरेंट कैपेसिटी पे एसी को रन कर सकते हैं। सेल्फ क्लीनिंग मोड इसमें आपको
मिल जाता है, टर्बो कूल मोड मिल जाता है, 52 डिग्री सेल्सियस के एम्बिएंट टेम्परेचर पे ये ऑपरेट कर लेगा फुल कैपेसिटी के साथ में। ये जो एसीज हैं ये सारे मैं आपको बजट एसीज बता रहा हूं, तो इसमें आपको 2 वे स्विंग ही मिलता है, यानी एयर का जो फ्लो है वो ऊपर और नीचे ही होने वाला है। बाकी 100% कॉपर कॉइल है, इस पर भी एंटी करोजन कोटिंग आपको देखने मिल जाती है। जो भी एसीज मैं आपको बता रहा हूं, मैं मेक श्योर कर रहा हूं कि जो चीजें मैं आपको रेकमेंड करता हूं एज एन एक्सपर्ट, वो सारी चीजें मेरे रिकमेंडेशन में फॉलो हो रही हो, तो उन सब चीजों को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इंडोर यूनिट दिखने में काफी बढ़िया है, आउटर यूनिट की भी जो क्वालिटी है वो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको अच्छी मिल जाती है। बाकी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस लगभग 1 महीना हो चुका है, बढ़िया चल रहा है, आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से मैंने ये प्रोडक्ट बाय करा है वो है 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी पूरे प्रोडक्ट पर और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पर। अब ये जो 5 साल की वारंटी है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे वारंटीज आपको अदर ब्रांड्स में भी देखने मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो काफी बढ़िया है। 5 साल की वारंटी में ऑलमोस्ट सब कुछ ही कवर्ड है, इवन जो रिमोट अगर आपका वो भी खराब हो जाता है 2-3 साल में, तो वो भी ब्रांड आपको रिप्लेस करके दे देगा। इसके अलावा जो गैस लीकेज है चाहे जितनी बार हो वो आपका हो जाएगा। पाइप्स खराब होते हैं, कॉइल्स खराब होते हैं, मोटर खराब होता है, सब कुछ यहां पर ऑलमोस्ट कवर्ड है। इवन फैन का मोटर, स्विंग मोटर, सब कुछ ऑलमोस्ट यहां पर कवर्ड है। और जहां पर बाकी सारे ब्रांड्स जो आपको एक्स्ट्रा पैसे पे एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं, वो कंडीशन मेंशन करते हैं कि आपको जो है सेकेंड ईयर से हर साल 2 सर्विस हमसे करानी पड़ेगी, पेड सर्विस, तभी जो एक्सटेंडेड वारंटी वो वैलिड होगी। बट यहां पर आप क्लियरली दे सकते हैं, गोदरेज ने मेंशन किया कि भाई ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, आप चाहो तो करा सकते हो, नहीं कराओगे तो भी आपकी वारंटी वॉइड नहीं होगी। तो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन देखने के बाद मुझे लगा कि भाई ये एसी बाय कर लेता हूं, अच्छे प्राइस पर मिल रहा है और 5 साल तक मुझे एटलीस्ट किसी भी चीज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर लाइक जहां पर जिस सिटी में हूं, टायर 3 सिटी है, लेकिन यहां पर सर्विस नेटवर्क इनका अच्छा है, तो मुझे लाइक इसके लेकर इतना टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से मैंने ये एसी बाय करा है। बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस की, तो देखो गोदरेज की जो आफ्टर सेल सर्विस है टायर 1 सिटी में बढ़िया है, टायर 2 और टायर 3 सिटी में इनका जो सर्विस रिस्पांस है वो काइंड ऑफ एवरेज ही है, लगभग 1 से 2 दिन का समय लग जाता है। मैं टायर 3 सिटी से बिलोंग करता हूं और मुझे जो है कंपैरेटिवली लाइक बाकी अदर ब्रांड्स के जो एसीज मेरे स्टूडियो और घर पे लगे, कैरियर वगैरह का यूज करता हूं, वो मुझे सेम डे सर्विस या फिर नेक्स्ट डे मिल जाता है। इसमें 1 से 2 दिन का समय लगता है, बट स्टिल मिल जाता है सर्विस। लेकिन जो रूरल एरियाज में इनका सर्विस नेटवर्क है वो बहुत ही लिमिटेड है। तो अगर आप टायर 1 टायर 2 सिटी से बिलोंग करते हो तो ऐसे केस में सर्विस बढ़िया मिल जाएगी। और ऐसे केस में अगर आपको एक अच्छा एसी बाय करना है जिसमें कूलिंग वगैरह बढ़िया मिले, प्राइस भी कम हो और एकदम 5 साल की एकदम तगड़ी वाली वारंटी मिले, तो ऐसे केस में आप गोदरेज के इस एसी पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको इससे थोड़ा और अच्छा एसी बाय करना है जिसमें थोड़े और फीचर्स हो, थोड़ा और बेटर ब्रांड हो, तो आप कैरियर का ये 2026 वाला 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी कंसिडर कर सकते हो। और मैं भी अपने एडिटिंग रूम में कैरियर का यही सेम सीरीज का पुराना मॉडल वाला एसी यूज कर रहा हूं पिछले 3 साल से, एंड भाई बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है। मतलब मुझे गोदरेज से भी अच्छा कैरियर का एसी लगता है। स्प्लिट एसी का इन्वेंशन कैरियर ग्रुप ने ही करा था और आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा एक मेजर प्लेयर है माइडिया, वो भी इंडिया में कैरियर के अंदर ही आता है। तो अगर आप मार्केट में माइडिया का एसी देख रहे हैं तो समझ जाना वो कैरियर के अंदर ही आता है। दोनों के फीचर्स, आफ्टर सेल सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सब यहाँ पर कैरियर ही हैंडल करता है। तो अंडररेटेड बट काफी बढ़िया ब्रांड, कमर्शियल लेवल पर भी काफी अच्छे एसीज इनके आते हैं। ओके, तो इसकी जो प्राइसिंग है 1.5 टन 3 स्टार वाली की 35,490 रुपीज के अराउंड है। कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद ये आपको 32,000 रुपीज के अराउंड मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट में आपको वाईफाई फीचर मिलता है, मतलब आप ऐप कनेक्टिविटी यूज कर सकते हो, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के थ्रू एसी को टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हो। इसमें जियो लोकेशन वगैरह भी मिल जाता है, आप घर से बाहर निकलोगे एसी ऑफ हो जाएगा, घर के पास आओगे तो एसी ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ऐसे काफी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। वेल, कूलिंग कैपेसिटी की बात करी जाए तो वही 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी यहां पर भी मिल जाती है। 160 स्क्वायर फीट तक, 170 स्क्वायर फीट तक के रूम में भी आप इस एसी को लगा सकते हो। 4.35 की आयशा रेटिंग यहां पर मिल जाती है लगभग ऑन एन एवरेज। साल भर में ये 854 यूनिट्स कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी एक आइडल कंडीशन में, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने फर्स्ट एसी के एक्सप्लेनेशन में आपको बता दिया है। इंडोर यूनिट इसका जो है 94 सेंटीमीटर का एक बड़ा साइज का इंडोर यूनिट मिल जाता है। जैसे कि मैंने कहा बड़ा इंडोर यूनिट है तो हीट एक्सचेंज काफी अच्छा होता है, कूलिंग फास्ट होती है, एयर फ्लो काफी अच्छा मिलता है। बाकी ये जो है 2 वे स्विंग के साथ ही आता है, वाईफाई और ऐप कंट्रोल मिल जाता है, PM 2.5 फिल्टर मिल जाता है, तो एयर फिल्ट्रेशन भी यहां पर आपको अच्छा मिल जाता है। 52 डिग्री सेल्सियस की एम्बिएंट टेम्परेचर पर यह ऑपरेट करता है। इंडोर यूनिट पर X कलर की लाइट मिल जाती है जो कि लुक्स को एनहांस करती है। ये ऑप्शनल है, आप इसे ऑफ भी कर सकते हो। बाकी इसमें आपको स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले भी मिल जाता है जो कि रियल टाइम बताता है कि इस समय आपका एसी कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, जो कि मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग फीचर है। कई बार हम एसी को लाइक सोचते हैं कि यार अभी एसी में कितना बिजली कंज्यूम कर रहा होगा, 1 घंटे चला लिया कितना कंज्यूम कर रहा होगा, तो वो आपको सीधा सामने डिस्प्ले पर दिख जाएगा कि करंट कितना कंज्यूम कर रहा है, 0.25 किलोवाट, 0.5 किलोवाट,
मतलब जितना 1 किलोवाट मतलब 1 यूनिट होता है, तो उस हिसाब से आप कॉस्टिंग लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी इसमें जो कॉपर कॉइल्स हैं, प्रॉपर 100% कॉपर कॉइल्स हैं, सब पे एंटी कोरोजन कोटिंग मिल जाता है। इंडोर यूनिट की क्वालिटी काफी बढ़िया है। मेरा जो पुराने वाला एसी का आउटडोर यूनिट है प्रॉपर धूप में रखा है, कबूतरों ने पूरा उस पर अपना चित्रकारी मचा रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइक स्टिल ऐसा कुछ सा प्रॉब्लम नहीं आया। अच्छे तरीके से प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का आउटडोर यूनिट है और मेटल वगैरह भी थिक है। जो गोदरेज और वोल्टास है उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा बेटर आउटडोर यूनिट का क्वालिटी मिल जाता है। बाकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट है काफी बढ़िया चल रहा है। बाकी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 3 साल का कैरियर एसी को लेकर, और मेरे घर पे जो माइडिया का एसी लगा है वो 5 साल पुराना है, वो नॉन इन्वर्टर एसी है और आज तक दोनों एसी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया। दोनों ही आज के टाइम पर एकदम बढ़िया चल रहे हैं। वैसे आप आज अगर एसी ले रहे हो तो इन्वर्टर लेना, नॉन इन्वर्टर आज के टाइम में बहुत महंगा पड़ जाएगा आपको, वो लाइक घरों के लिए उतना एनर्जी एफिशिएंट नहीं होता है। बाकी बात करें जाए वारंटी की, तो 1 साल की आपको प्रोडक्ट पर वारंटी मिल जाती है, 5 साल की आपको पीसीबी पर वारंटी मिल जाती है और 10 साल की कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है। कैरियर की जो सर्विस है भैया आपको टायर 1 सिटी में, टायर 2 सिटी में बढ़िया मिल जाएगी, लेकिन टायर 3 सिटी में इसका जो ओवरऑल रिव्यू है काइंड ऑफ एवरेज सा ही है। लेकिन मैं खुद टायर 3 सिटी से बिलोंग करता हूं और अगर मैं आज अभी कॉल करता हूं कि भाई मेरे एसी में प्रॉब्लम आ गई है तो कल सुबह मुझे सर्विस मिल जाएगी। ये मैंने प्रॉपर्ली टेस्ट भी कर लिया है। और ये ऐसा क्यों है कि मैं यहां पर मुंबई के काफी पास रहता हूं, मतलब यहां से मुंबई मेरे घर से ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर दूर होगा। तो यहां पर आप कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट और बहुत ही पॉपुलर शहर के 50-60 या फिर 80 किलोमीटर के रेडियस में आते हैं तो ऐसे में जनरली इनका जो सर्विस नेटवर्क है वो अच्छा है। मतलब मेरे लोकेशन पे इस समय गोदरेज का कोई ऑफिशियल सर्विस सेंटर नहीं है, लेकिन गोदरेज हालांकि आपको थर्ड पार्टी के थ्रू प्रोवाइड करा देता है, लेकिन यहां पर आपको जो है कैरियर का प्रॉपर जो है ऑफिशियल सर्विस सेंटर देखने मिल जाता है और काफी क्विक रिस्पांस मिल जाता है। तो अगर आप टायर 3 सिटी से बिलोंग करते हो और आप जो है किसी मेजर सिटी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बहुत सारे मेन सिटीज हैं, आप उसके काफी कम डिस्टेंस में रहते हो, अप टू 100 भी चल जाएगा, आप प्रॉपर्ली वेल कनेक्टेड सिटी से रहते हो तो आपका काम हो जाएगा, आपको सर्विस को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि सारे ब्रांड्स आपको कहीं ना कहीं किसी तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड करा ही देते हैं, तो इतना ज्यादा चिंता वाली बात भी नहीं है। लेकिन रूरल एरिया में इनका सर्विस नेटवर्क काफी लिमिटेड है, वहां पर आपको सर्विस मिलेगी लेकिन आपको काफी वेट करना पड़ जाएगा और गर्मी के टाइम पे वेट करना किसी को पसंद नहीं। बाकी इसके अदर जो वेरिएंट्स हैं, अदर मॉडल्स हैं, उनकी प्राइस डिटेल्स ये रही आपके स्क्रीन पर और इनकी जो बाइंग लिंक्स है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाय द वे आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो और आप किस टाइप के लोकेशन से बिलोंग करते हो, टायर 1, टायर 2 या टायर 3 या फिर रूरल एरिया से इस वीडियो को देख रहे हो, ताकि मैं आपको और प्रिसाइज रिकमेंडेशंस कर पाऊं। वेल चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड सेगमेंट की, जो कि है मिड रेंज सेगमेंट, जहां पर आपको कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा मिलने लगते हैं, कूलिंग थोड़ी सी बूस्ट हो जाती है, कूलिंग कैपेसिटी भी यहां पर इस सेगमेंट में आपको अच्छी देखने मिलेगी। अगर आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है, 34 से लेकर 36,000 रुपीस का बजट है 1.5 टन 3 स्टार एसी के लिए, तो आप यहां पर सबसे पहला एसी कंसीडर कर सकते हैं सैमसंग का बाइस्पोक AI एसी, जो कि है 2026 का लेटेस्ट मॉडल, 1.5 टन 3 स्टार वाला मॉडल है। इसमें आपको वाईफाई और AI फीचर्स वगैरह मिल जाते हैं। कूलिंग कैपेसिटी, बाय द वे प्राइस की बात कर लेते हैं, 36,000 रुपीस इसकी प्राइसिंग है। कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगाने के बाद 34,000 रुपीस तक ये आपको एसी मिल जाएगा। और कोई सेल वगैरह, जैसे कि अभी समर सेल वगैरह आने वाली है, तो ऐसे में और अच्छा खासा प्राइस ड्रॉप आपको देखने मिल जाएगा। बाय द वे एसी वगैरह बाय करना है, समर सेल में बाय कर लो, बहुत ही अच्छे प्राइस पर आपको मिल जाएगा। बाकी ये जो एसी है इसको भी आप लगभग जो है 160-170 स्क्वायर फीट तक की रूम के लिए यूज कर सकते हो। इसका एम्बिएंट टेम्परेचर जो है वो काफी बढ़िया, 58 डिग्री सेल्सियस के आउटडोर टेम्परेचर पर भी ये एसी काफी अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सकता है। हालांकि कूलिंग कैपेसिटी यहां पर आपको 4850 वॉट की मिलती है, जो कि हमने पहले देखे उससे 50 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा है। ये नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा फास्ट आपकी एसी जो है कूल करेगी और उतना जल्दी आपका रूम चिल होगा और उतना ही ज्यादा वो हीट से लड़ सकता है। ओके, आयशा रेटिंग यहां पर आपको 4.43 की मिलती है, थोड़ी सी बेटर आयशा रेटिंग है, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन थोड़ा सा कम होने वाला है। लगभग साल भर में ये 847 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, अगर आप आइडल केस में डेली 4 घंटे से चलाते हैं 24-25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के साथ। इंडोर यूनिट लगभग 90 सेंटीमीटर का यहां पर आपको मिल जाता है। वाईफाई, स्मार्ट थिंग ऐप का सपोर्ट, एलेक्सा, गूगल, ये सब कुछ का सपोर्ट मिल जाता है। सैमसंग के इकोसिस्टम का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। अगर आपके पास घर पे सैमसंग के स्मार्टफोन है, सैमसंग का टीवी वगैरह है, तो आपका एसी प्रॉपर्ली उससे कनेक्ट हो जाता है और आप मल्टीपल वेज से इसे कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आपको AI एनर्जी सेविंग मोड मिल जाता है, तो ऐसे स्मार्ट फीचर्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। बाकी मेजर चीजों की बात करी जाए तो 5-in-1 कन्वर्टेबल एसी है, 4-वे स्विंग मिलता है, मतलब जो फ्लैप है वो ऊपर नीचे भी आपको एयर फ्लो देता है और लेफ्ट एंड राइट में भी एयर फ्लो देता है, तो एयर सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है। रूम के हर कोने में
एसी जो है प्रॉपर्ली कूल कर पाता है, और जो कि हमने पहले एसी देखे उनके कंपैरिजन में ये जो एसीज हैं ये थोड़ी बेटर कूलिंग देते हैं और एयर सर्कुलेशन इनका काफी बढ़िया होता है। इसमें हमें ट्विन ट्यूब मफलर मिल जाता है, मतलब ये जो एसी है कंपैरेटिवली काफी कम नॉइस क्रिएट करता है। एंटी करोजन कोटिंग आपको इंडोर आउटडोर यूनिट में मिल जाता है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज काफी बढ़िया है। सैमसंग है तो प्रोडक्ट क्वालिटी में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको नहीं देखने मिलता है। बाकी इसमें एक बेसिक सा डस्ट फिल्टर है, कोई एडवांस एयर फिल्टर वगैरह नहीं देखने मिलता है। 5 साल की यहां पर कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है और 10 साल की वारंटी यहां पर आपको इसकी मोटर पर देखने मिल जाती है। अब देखो जो सैमसंग है, सैमसंग के प्रोडक्ट्स काफी बढ़िया होते हैं, रिलायबल होते हैं। इनके वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर्स काफी पॉपुलर हैं और इन मामलों में काफी अच्छा काम करते हैं। और इन केसेस में इनकी सर्विस नेटवर्क भी काफी अच्छी है। काफी रूरल एरियाज में भी इनका सर्विस नेटवर्क काफी अच्छा है। लेकिन एसीज की बात करी जाए तो इनका सर्विस नेटवर्क टायर 1 सिटीज में बहुत अच्छा है, टायर 2 सिटी में बहुत अच्छा है। टायर 3 सिटीज में आपको थोड़ा एवरेज रिस्पॉन्स मिल जाता है, 1 से 2 दिन का आपको वेटिंग यूजुअली देखने मिल जाता है। अब ये जो मैं बता रहा हूं ऐसा जरूरी नहीं कि आप टायर 3 सिटीज बिलोंग करते हो आपको 1-2 दिन का समय लगेगा। हो सकता है आपको बढ़िया सर्विस मिल जाए, हो सकता है आपको नहीं मिले। तो ऑनलाइन जो डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस में आपको बता रहा हूं। रूरल एरिया में एसीज को लेकर उतना अच्छा इनका सर्विस नेटवर्क नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आप मेजर सिटी से बिलोंग करते हो, मेट्रो सिटीज वगैरह से बिलोंग करते हो, तो ऐसे केस में आप एक थोड़े बेटर ब्रांड का, थोड़े बेटर फीचर्स वाला एसी बाय करना चाहते हो तो अच्छे प्राइस पर जो है सैमसंग का ये एसी आपको मिल जाता है। प्लस अगर आपके पास सैमसंग के डिवाइसेस हैं, सैमसंग का इकोसिस्टम है, तो और भी अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन जाता है। बढ़ते हैं यहां पर हमारे अगले एसी की तरफ, जो कि है ब्लू स्टार का 2026 वाला मॉडल। और ये जो एसी है इस सेगमेंट का सबसे पावरफुल एसी है, क्योंकि इसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5200 वॉट की, जहां पर बाकी सारे ब्रांड जो कि हमने देखे 4800 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी दे रहे थे। सैमसंग 4850 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी दे रहा था, लेकिन यहां पर डायरेक्टली 5200 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी मिल रही है। एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं, एक 4800 वॉट का एसी और एक 5200 वॉट का एसी को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये जो एसी है ये रूम को 5 से 6 मिनट्स पहले कूल कर देगा, जल्दी कूल करेगा। तो ये डिफरेंस आपको देखने मिल जाता है। और ये जो एसीज होते हैं जिनकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, कूलिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, ये ज्यादा बड़े रूम के लिए सुटेबल होते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम इस एसी को देखें तो ये जो एसी है लगभग आप जो है 180 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए बड़े आराम से यूज कर सकते हो। या फिर आपका रूम जो है टॉप फ्लोर पर है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, या फिर वेस्ट साइड आपका रूम फेस करता है, रूम के 2-3 वॉल्स पर ज्यादा सनलाइट आती है, तो ऐसे केस में ये एसी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। प्राइसिंग की बात करी जाए तो इसका नॉन वाईफाई मॉडल आपको 36,000 रुपीज के राउंड देखने में जाता है। कार्ड डिस्काउंट के बाद 32,000 रुपीज के राउंड मिल जाएगा। वाईफाई वाला मॉडल 37,500 रुपीज के राउंड आता है, लेकिन कार्ड डिस्काउंट के बाद आपको ये 35 के राउंड मिल जाना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर बात करी जाए इसकी आयशा रेटिंग की, तो थोड़ा सा आयशा रेटिंग इसका ज्यादा है, बिकॉज पावर इसकी जो आउटपुट है, कूलिंग कैपेसिटी वो भी थोड़ी ज्यादा है। तो यहां पर इसकी आयशा रेटिंग है 4.38 की और लगभग 918 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी ये साल भर में कंज्यूम करेगा, बिकॉज पावरफुल एसी है। इंडो यूनिट आपको 95 सेंटीमीटर का मिल जाता है, बड़ा आपको एक इंडो यूनिट मिलता है इस सेगमेंट में। ज्यादा फास्ट एयर फ्लो मिलता है, हीट एक्सचेंज यूनिट भी बड़ा होगा, लेंथ बड़ा है तो हीट एक्सचेंज अच्छा होगा, फास्ट कूलिंग मिलेगी, एयर फ्लो बढ़िया है। बाकी 4-वे स्विंग मिल जाता है, 5-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शन है। वाईफाई वाला मॉडल में आपको ऐप कनेक्टिविटी, एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट ये सब कुछ मिल जाएगा। एम्बिएंट ऑपरेशन टेम्परेचर इसका जो है वो 52 डिग्री सेल्सियस का है। इसके अलावा 100% कॉपर कॉइल, सभी प्रकार के एंटी करोजन कोटिंग वगैरह भी यहां पर मिल जाती है। ब्लू स्टार अपनी इंडस्ट्रियल एसीज के लिए काफी पॉपुलर था, इंडस्ट्रियल लेवल पे काफी पॉपुलर, काफी बड़ा ब्रांड है और काफी टाइम से ये अब जो है रेसिडेंशियल एसीज भी बना रहे हैं रेसिडेंशियल यूसेज के लिए। और ओवरऑल देखा जाए तो काफी बढ़िया एसी है। 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिल जा रही है, पीसीबी भी इसमें कवर्ड है और लाइफ टाइम वारंटी फिलहाल के लिए आपको इनके कंप्रेसर में मिल जाता है। कंप्रेसर हालांकि बढ़िया चलता है, उस पर जल्दी कोई इश्यू नहीं आता, इसलिए सारे ब्रांड उस पर 10 साल 20 साल लाइफ टाइम वारंटी आपको दे देते हैं। बाकी बात करी जाए इसकी आफ्टर सेल सर्विस की, क्योंकि एसी काफी बढ़िया है और आफ्टर सेल सर्विस अगर बढ़िया निकल जाए तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो। टायर 1 सिटी में बहुत बढ़िया अच्छी सर्विस मिल जाती है, टायर 2 सिटी में भी आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है, टायर 3 सिटी में थोड़ा सा लाइक एवरेज रिस्पॉन्स है और रूरल एरिया में जो कि वेल कनेक्टेड नहीं है सिटी से, वहां पर इनकी सर्विस थोड़ी लिमिटेड है, तो वहां पर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी से बिलोंग करते हो तो आप बड़े आराम से ब्लू स्टार कंसिडर कर सकते हो। हाई कूलिंग कैपेसिटी, बढ़िया प्रोडक्ट और काफी अच्छा ब्रांड जो कि आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। इसके जो बाकी वेरिएंट्स हैं उनकी प्राइसिंग लिस्ट ये रही और आप इनको भी डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बाय द वे, अगर आप वीडियो के नीचे इस फॉर्मेट में कमेंट करते हैं आपका बजट, कितने स्टार का एसी लेना है, कितने टन का एसी लेना है और कहां से आप बिलोंग करते हो, तो मैं आपको और भी पर्सनलाइज रिकमेंडेशन दे पाऊंगा। ट्राई कीजिए, फटाफट से अभी नीचे कमेंट कीजिए और विद इन 24 आवर आपको मेरा रिप्लाई आ जाएगा हर एक कमेंट पर। और वीडियो यहां तक बढ़िया लग रहा है,
प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं हमारे थर्ड कैटेगरी पर, जो कि है एसीज की प्रीमियम कैटेगरी, जहां पर आपको और अच्छे और तगड़े ब्रांड्स और भी अच्छे फीचर्स जो है एसी में देखने मिल जाते हैं। ये जो सेगमेंट है इसमें आपका जो बजट है वो 37 से 40,000 रुपीज का अराउंड होना चाहिए फॉर 1.5 टन 3 स्टार एसी। और इस लिस्ट में, इस कैटेगरी में पहली एसी जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है डाइकिन का 2026 का 1.5 टन 3 स्टार मॉडल। डाइकिन एक जापानीज ब्रांड है और ओवरऑल वर्ल्ड में ये बेस्ट एसी ब्रांड है, नंबर 1 ब्रांड है। और डाइकिन का ना बहुत सिंपल फंडा होता है, ये एक सिंपल एसी बनाते हैं, ज्यादा फीचर्स में नहीं पड़ते हैं, एक सिंपल एसी बनाते हैं जो कि रिलायबल होता है, सालों साल बढ़िया चलता है, कूलिंग बढ़िया मिलती है। और अगर आपको एक रिलायबल जापानीज टेक्नोलॉजी चाहिए तो आप जो है डाइकिन ले सकते हैं। आज भी इंडिया में अगर हम बेस्ट एसीज की बात करें कूलिंग के मामले में, रिलायबिलिटी के मामले में, तो डाइकिन जो है वो नंबर 1 पर आता है। तो डाइकिन का ये जो एसी है ये 37,490 रुपीज में फिलहाल अवेलेबल है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर, और कार्ड डिस्काउंट इस पे आपको 2-3 हजार रुपए का मिल जाएगा। बाकी ये जो है नॉन वाईफाई वाला वेरिएंट है, इसका वाईफाई वाला वेरिएंट, मतलब डाइकिन के ज्यादातर ऑनलाइन मॉडल्स बहुत ही कम अवेलेबल होते हैं, और होते भी हैं तो वाईफाई वाले नहीं आते हैं, जनरली आपको नॉन वाईफाई मॉडल ही देखने मिलता है। कूलिंग कैपेसिटी इसकी प्रॉपर 5000 वॉट की है, अप टू 170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए ये इनफ होने वाला है। आईशा रेटिंग यहां पर आपको 4.4 की मिलती है, अच्छी रेटिंग मिल जाती है। यहां पर साल भर में ऑन एन एवरेज ये 880 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है आइडल कंडीशन में। 88.5 सेंटीमीटर का इसका इंडो यूनिट मिल जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम साइज का यहां पर आपको इंडो यूनिट मिल जाता है। इसमें हमें पेटेंटेड स्विंग कंप्रेसर टेक्नोलॉजी मिल जाता है, इसमें फ्रिक्शन कम होता है, साइलेंट होता है, कूलिंग काफी बढ़िया होती है और इसकी लाइफ स्पैन काफी अच्छी होती है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से ये जापानीज ब्रांड काफी ज्यादा रिलायबल कंसिडर किया जाता है, केसेस काफी बढ़िया चलते हैं। इसमें ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, ऑटो क्लीन आपको ऑलमोस्ट सभी एसी में मिल जाता है, जहां पर फिन्स के ऊपर फ्रॉस्ट जमा होती है, फिर वो मेल्ट होते हैं, इस वजह से धूल निकल जाती है, तो ये ऑटो क्लीन आपको सभी एसी से मिल जाता है। इसमें भी मिल जाता है PM 2.5 फिल्टर यहां पर दिया गया है, एंटी कोरोजन कोटिंग वगैरह आपको मिल जाती है। इसमें कोई कन्वर्टेबल ऑप्शन वगैरह नहीं दिया, जैसे कि मैंने कहा बहुत ही सिंपल रहते हैं इनके एसीज, बहुत ज्यादा एडवांस फीचर्स ये नहीं देते हैं। ये सब लाइक इनके एसीज लगा दो बस भूल जाओ, आपको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी और आपका एसी लंबा चलेगा, बस इतना ही यहां पर होता है। काफी सारे लोगों के लिए यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारा फीचर्स वगैरह नहीं चाहिए होता लोगों को, तो ऐसे केस में काफी बढ़िया एसी है। बाकी इसके अलावा इसमें एंटी कोरोजन कोटिंग वगैरह मिल जाती है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इनके जो आउटडोर यूनिट्स होते हैं वहां पर कॉइल आपको डबल लेयर की मिलती है, जिसमें कूलिंग काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है। 5 स्टार लेंगे तो आपको डबल लेयर वाली कूलिंग्स मिलेंगी, जो कॉइल्स हैं उनकी थिकनेस काफी अच्छी होती है। तो कॉस्ट कटिंग ये ब्रांड बिल्कुल भी नहीं करता, लाइक क्वालिटी के मामले में इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो काफी हाई लेवल पे होते हैं। इनफैक्ट अगर आप काफी सारे एसी टेक्नीशियन के वीडियोस भी देखें तो वो जनरली आपको मित्सुबिशी हो गया, डाइकिन हो गया, इन ब्रांड्स को ज्यादा रेकमेंड करते हैं, बिकॉज इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफी ज्यादा सुपीरियर होती है। पैनासोनिक हो गया, इनकी भी क्वालिटी काफी ज्यादा सुपीरियर होती है। ज्यादातर एसी टेक्नीशियंस का यही रिव्यू होता है, और ये सारी चीजें मैं ना आपको रिसर्च करके बता रहा हूं, ये जो मैं बातें बोल रहा हूं ये सिर्फ रैंडम बातें नहीं है। काफी सारे एसी टेक्नीशियन से मैंने खुद ये डिस्कस भी करा है कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इतने सारे ब्रांड्स को लेकर, इसके बाद ही मैं आपको सारे ब्रांड्स रेकमेंड कर रहा हूं। वेल, बाकी इसके अलावा 1 साल की आपको प्रोडक्ट वारंटी मिलती है, 5 साल की पीसीबी पर वारंटी मिल जाती है, 10 साल की कंप्रेसर पर वारंटी मिल जाती है। टायर 1 टायर 2 सिटी में बहुत बढ़िया सर्विस है, टायर 3 सिटी में भी आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है। रूरल एरिया में इनका सर्विस काफी स्लो है, तो अगर आप मेजरली सिटी वगैरह से बिलोंग करते हो, टायर 3 सिटी से भी बिलोंग करते हो, डाइकिन ले लो, पीस ऑफ माइंड यहां पर आपका बड़े आराम से 5 साल 10 साल एसी कोई भी दिक्कत आपको नहीं देने वाला है। वेल, अब यहां पर बढ़ते हैं अगले एसी की तरफ। अगर आप प्रीमियम ब्रांड की कैटेगरी में थोड़ा फीचर वाला एसी चाहते हैं, भाई मुझे कूलिंग भी बढ़िया चाहिए लेकिन फीचर्स भी एसी में सारे हो, तो ऐसे केस में आप LG का 2026 वाला मॉडल कंसीडर कर सकते हैं, डुअल इन्वर्टर वाला, स्मार्ट इन्वर्टर नहीं, डुअल इन्वर्टर, क्योंकि डुअल इन्वर्टर में आपको काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। पहले प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, 38,000 रुपीज के अराउंड इसकी प्राइसिंग है, लेकिन आपको कार्ड डिस्काउंट के बाद ये थोड़ा 2-3 हजार रुपए और सस्ते में मिल जाएगा। इसमें 2 मॉडल्स आते हैं, वाईफाई नॉन वाईफाई, आप अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हैं। कूलिंग कैपेसिटी, हाँ, जो मॉडल नहीं बाय करना है स्मार्ट इन्वर्टर वाला, जिसके ऊपर स्मार्ट इन्वर्टर लिखा हो वो मत बाय करना, जिसके ऊपर डुअल इन्वर्टर लिखा हो वो सही बाय करना। लिंक्स मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वेल, इसमें कूलिंग कैपेसिटी आपको 5000 वॉट की मिलती है, वही अप टू 170 स्क्वायर फीट तक के रूम में बड़े आराम से यूज कर सकते हो। आईशा रेटिंग यहां पर आपको 4.39 की मिल जाती है, अच्छी रेटिंग मिलती है। लगभग साल भर में LG का ये एसी 846 यूनिट जो है कंज्यूम करता है। इसमें हमें 83 सेंटीमीटर का इंडो यूनिट मिल जाता है, जो कि कंपैरेटिवली काफी
लाइक मीडियम साइज का है, बहुत बड़े साइज का नहीं देखने मिलता है, छोटा साइज है। बाकी अगर हम अदर ब्रांड से कंपेयर करें 83.7 सेंटीमीटर कॉम्पैक्ट डिजाइन आप कह सकते हो। इसमें आपको डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है। ये एलजी का खुद का टेक्नोलॉजी है जिसमें 2 रोटर लगे होते हैं जो कि एसी को काफी ज्यादा साइलेंट, एनर्जी एफिशिएंट बनाते हैं और कूलिंग यहां पर काफी ज्यादा फास्ट होती है। इसी वजह से मैंने कहा एलजी बाय करना है तो डुअल इन्वर्टर वाला ही बाय करना। इसमें विराट मोड मिल जाता है, 6-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शन है, एआई मोड, फास्ट कूलिंग मोड, लो कूलिंग मोड, एनर्जी सेविंग कूलिंग मोड, बहुत सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं। एंटीवायरस फिल्टर मिल जाता है, एंटी बैक्टीरियल फिल्टर मिल जाता है, एलर्जेंस को भी यहां पर ये ब्लॉक करता है। तो एयर फिल्ट्रेशन आपका इस एसी में काफी बढ़िया हो जाने वाला है। 4-वे स्विंग यहां पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा इसमें ऑटो क्लीन मोड, 55 डिग्री का एम्बिएंट टेंपरेचर पे भी काफी अच्छा ऑपरेट करता है। 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी, 5 साल की पीसीबी वारंटी और 10 साल की आपको कंप्रेसर पर भी वारंटी मिल जाती है। और एलजी के प्रोडक्ट की भी क्वालिटी, लाइफ स्पैन काफी बढ़िया होती है एंड वारंटी वगैरह में भी आपको सारी मेजर चीजें कवर्ड मिल जाती हैं। बाकी बात करी जाए आफ्टर सेल सर्विस की, तो एलजी की सर्विस टायर 1, टायर 2 सिटी में बहुत अच्छी है, टायर 3 सिटी में आपको अच्छी सर्विस मिल जाती है। रूरल और रिमोट एरियाज में थोड़ा सा कंपैरेटिवली आपको स्लोअर रिस्पांस देखने मिलता है। मेजरली सारे ब्रांड के केस में जो आउटर एरियाज होते हैं वहां पर थोड़ा स्लो ही रिस्पांस देखने मिलता है। सिर्फ वोल्टास एक है जो कि आपको तगड़ी सर्विस देता है। ओके वेल, इसके अलावा बात करते हैं यहां पर हम अगले एसी। बाय द वे एलजी के जितने भी अदर मॉडल्स हैं उनकी लिस्ट रही ये, और आप जो है अपने हिसाब से इनको भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन लिस्ट के नंबर 1 पर जो एसी है जो कि सब मामलों में किंग निकल कर आता है, प्रोडक्ट क्वालिटी, जापानीज ब्रांड, रिलायबिलिटी, फीचर्स, कूलिंग, सबके मामले में ये एसी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और इसके बारे में आप एक बार सुन लीजिए। Panasonic 2026 एसी 1.5 टन 3 स्टार मॉडल वाईफाई इन्वर्टर एसी है ये। 37,000 रुपीज की प्राइसिंग है और 2-3 हजार रुपए का डिस्काउंट बड़े आराम से मिल जाएगा। इसमें 5 स्टार भी आता है, 4 स्टार भी आता है। इसमें बजट फ्रेंडली 1.5 टन आता है कॉम्पैक्ट साइज में। इसमें थोड़ा बड़ा इंडोर यूनिट वाला 1 मीटर के लेंथ वाला इंडोर यूनिट वाला ऑप्शन आता है। इसमें 2-वे स्विंग भी आ जाता है, 4-वे स्विंग भी आ जाता है। इसके ऊपर ना पूरा एक डिटेल वीडियो मैंने बना रखा है, वो वीडियो के नीचे मैं आपको दे दूंगा, यहाँ पर या फिर आई बटन में जाके दे सकते हो। पूरा ब्रेकडाउन किया है मैंने। फिलहाल मैं इनके सबसे सस्ते वाले मॉडल की बात कर रहा हूं जो कि आपको 37 का मिलता है। 33 तक आपको बड़े आराम से कार्ड डिस्काउंट के बाद मिल जाएगा। वाईफाई फीचर वगैरह सब कुछ मिल जाता है। इसकी कूलिंग कैपेसिटी 5100 वॉट की है जो कि काफी अच्छी है। अगेन पूरे सेगमेंट में सेकंड नंबर पर इसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी है और अप टू 170 स्क्वायर फीट, 175 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए बड़े आराम से यूज कर सकते हो। 55 डिग्री का एम्बिएंट टेंपरेचर यहां पर मिल जाता है। आईशा रेटिंग पैनासोनिक एसिस की सबसे ज्यादा है पूरे सेगमेंट में। 4.5 की यहां पर आपको आईशा रेटिंग मिल जाती है इस एसी में। 87 सेंटीमीटर का यहां पर आपको इंडो यूनिट मिल जाता है। जैसे कि मैंने कहा इसमें और मॉडल्स भी आते हैं। इनका थोड़ा हायर मॉडल लोगे जो कि आपको 38-39 का पड़ेगा, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। वो लगभग 1 मीटर की लेंथ के साथ आता है। उसमें 4-वे स्विंग मिल जाता है, इसमें 2-वे स्विंग मिलता है। बाकी जहां पर बाकी सारे ब्रांड्स इंडोर में ऑटो क्लीन फीचर देते हैं, इसमें आउटडोर यूनिट में भी ऑटो क्लीन फीचर दिया गया है जो कि है डस्ट बस्टर मोड, जो कि रिवर्स घूम के आउटडोर के कॉइल्स को क्लीन करता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। इस एसी में PM 0.1 फिल्टर दिया गया है जो कि PM 2.5 फिल्टर से 5x बेटर है। तो एयर फिल्ट्रेशन भी यहां पर आपको टॉप नॉच मिल जाता है। 55 डिग्री सेल्सियस के एम्बिएंट टेंपरेचर पे काफी देर से ऑपरेट कर सकता है। वाईफाई, मिराई ऐप का सपोर्ट, मैटर इनेबल, गूगल, एलेक्सा सबका सपोर्ट मिल जाता है। और इसके ऐप में इतने सारे फीचर्स हैं कि आप कंफ्यूज होगे क्या यूज करना है क्या नहीं। आप यहां तक भी सेट कर सकते हो कि रात को 2 बजे क्या टेंपरेचर हो, 4 बजे क्या टेंपरेचर हो। आप घर से बाहर निकलो इतने दूर पे आपका एसी ऑन हो जाना चाहिए, इतने लोकेशन पे आते ही आपका एसी ऑफ हो जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो कि आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हो और सब काफी अच्छी तरीके से परफेक्टली वर्क भी करती हैं। इसके अलावा 4-वे स्विंग जो है इनके हायर मॉडल्स में मिल जाता है। एयर सर्कुलेशन काफी अच्छा है, एयर फ्लो काफी अच्छा है, एंटी कोरोजन कोटिंग प्रॉपर्ली अच्छी वाली मिल जाती है। एंड इवन काफी सारे एसी टेक्नीशियंस भी कहते हैं कि पैनासोनिक की जो एसी की क्वालिटी होती है, जो मटेरियल्स होते हैं, जो कॉइल्स की लेंथ होती है, थिकनेस होती है, उसका जो डायमीटर होता है वो भी काफी अच्छा होता है। तो ऐसे में यहां पर इनके ब्रांड में कॉस्ट कटिंग आपको जनरली नहीं देखने मिलती है और काफी अच्छा एसी है। 1 साल की प्रोडक्ट पर वारंटी, 5 साल की पीसीबी पर वारंटी और 10 साल की आपको जो है कंप्रेसर पर वारंटी देखने मिल जाती है। तो ओवरऑल काफी अच्छा एसी है। सर्विस की बात कर ली जाए, टायर 1, टायर 2 सिटी में बढ़िया सर्विस, टायर 3 सिटी में थोड़ा सा एवरेज सर्विस मिल जाता है। बाकी रूरल एरिया में इनका भी सर्विस नेटवर्क उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आप मेजरली मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो, वेल कनेक्टेड सिटी से बिलोंग करते हो, बजट में ये बैठ रहा है आपके, तो डेफिनेटली एसी ले सकते हो। कूलिंग के साथ आपको जापानीज टेक्नोलॉजी मिल रही है, कूलिंग के साथ आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं और सभी रिक्वायरमेंट्स को ये परफेक्टली फुलफिल करता है। इसकी जो बाइंग लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।
एक्सप्लोर कर लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है आप सभी का इस वीडियो से रिलेटेड, कोई और एसी को लेकर आप कंफ्यूज हो, काफी सारे ऐसे मॉडल्स हैं जिनको मैंने इंक्लूड नहीं करा है, उनके बारे में जानना चाहते हो, नीचे कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आप सभी को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और वीडियो अभी तक आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है स्वतंत्र सिंह, एंड में बता रहा हूं ताकि आप याद रखिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू इट राइट नाउ। सेल जैसे ही आती है कोई भी, उसमें एसी के ऊपर कोई डील्स एंड डिस्काउंट्स आते हैं, वो भी मैं आपके लिए फटाफट से लेके आता हूं, इसलिए कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लो, फायदे में रहोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो जैसे कि मैंने कहा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सावनारा।